अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है इमरान मुजाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरी राय। आज का बड़ा एक रेगुलर सा टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट ऐसा है जो कि आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। क्या स्टूडेंट्स को इंटरनेट का मुकम्मल एक्सेस मिलना चाहिए, इसके ऊपर हम आपसे गपशप करेंगे। तो मैं अगर वन वर्ड के अंदर जो है वो इसका बात अगर करूं तो मैं वो सिंपली कह सकता हूं कि नो। एक्सेस जरूर मिलना चाहिए, यस बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन अनलिमिटेड एक्सेस उनको नहीं मिलना चाहिए। बुनियादी इसमें पॉइंट मेरे जहन में क्या आता है, जो मेरी अपनी राय है उसके मुताबिक ये है कि अगर आप अपने इर्द गिर्द अपने बच्चों में, अपने दाएं बाएं, अपने बहन भाइयों में ये एनालिसिस करें, मेरे ऊपर एनालिसिस कर लें, क्या मैं इंटरनेट अपनी स्टडीज के लिए यूज करता हूं बीइंग अ स्टूडेंट। अगर ऑन द होल मैं अगर एक आपसे बात करूं तो मैं एक सिंगल वर्ड इसके लिए बोल सकता हूं और वो है नो। जी नहीं, मैं उसमें अपने ज्यादातर टाइम को यूज करता हूं टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर नो डाउट हमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिलती है, हमारा बहुत सारी स्टडीज अब यूट्यूब से लिंक हो चुकी हैं, लेकिन हम लोग उस पर यूज करते हैं उसको। स्पेशली आजकल अब एक नेटफ्लिक्स का बुखार चढ़ा हुआ है हम लोगों को, हर शख्स नेटफ्लिक्स यूज कर रहा है और वो उससे क्या फायदा ले रहा है या नहीं ले रहा, ये एक बड़ी अलग डिबेट है। लेकिन हर शख्स के पास नेटफ्लिक्स जरूर होना चाहिए, शायद ये कोई हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी चीज है। हम लोग किसी ऐसी दलदल में फंस चुके हैं जहां पर हमने बहुत सारी चीजों को अपनी माजूरी बना लिया है। क्या हमारे बड़े जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं था, इवन इंटरनेट ही नहीं था और बहुत सारी सहूलियात नहीं थी, उन्होंने कारोबार नहीं किया, उन्होंने खाना नहीं खाया, उन्होंने बच्चे नहीं ब्याए, उन्होंने उन्होंने जो जो एम्पायर्स खड़ी की वो आजकल के लोग शायद सोच भी ना सकते हों। लेकिन आज अब जब किसी शख्स को, इवन मुझे, आप ये अगर बात पे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि यार ये जो तुम्हारा मोबाइल फोन है इसको उठा के थोड़ी देर के लिए साइड पे रखो, तो हो सकता है ठीक 5 मिनट के बाद मैं बर्दाश्त ना कर सकूं और फिर दोबारा उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दूं, या अदरवाइज मेरी उस शख्स के साथ बहस हो जाए, बहस मुबाहिसा शुरू हो जाए कि मैं इसके बगैर जो है वो 5 से 10 मिनट भी नहीं गुजार सकता। बुनियादी बात यहाँ पर यह थी कि क्या लिमिटेड एक्सेस होना चाहिए या अनलिमिटेड एक्सेस होना चाहिए। अगर आप गूगल के या यूट्यूब के आप स्टैट्स कभी स्टडी करें, अगर आपका कभी एडवर्टीजमेंट से वाला पाला रहा हो, या इसके अलावा आपका कभी आपने डेमोग्राफिक्स वगैरह किसी फेसबुक के या यूट्यूब के देखे हों, बहुत सारे लोग जो रेगुलर यूट्यूब यूज करते हैं, एनालिटिकल डेटास को एनालाइज करते हैं, उन्होंने देखा होगा कि जो ज्यादातर यूट्यूब या आपका गूगल या आपका फेसबुक या आपके दीगर मीडियम यूज करने वालों की तादाद है, उनकी उम्र 15 से लेकर 34 साल के दरमियान है। यानी इसमें एक बहुत बड़ी तादाद, वैसे तो अगर हम टॉप रैंक करें तो 25 से 34 बनती है, लेकिन उसके बहुत थोड़े फर्क के साथ 15 से लेकर 24 साल के लोग हैं जो आपका सोशल मीडिया और आपका इंटरनेट यूज करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपने दाएं बाएं आगे पीछे थोड़ी बहुत नजर दौड़ाएं और मुझे सोच कर बताएं कि आपके इर्द गिर्द बसने वाले और आपके नीचे और ऊपर बसने वाले लोगों में कितने लोग हैं जो उसको पॉजिटिविटी के लिए यूज करते हैं और कितने लोग उसको प्योरली एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। मैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट को कतन बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं इस चीज को जरूर एड्रेस करना चाहता हूं कि किसी भी चीज का हद से ज्यादा इस्तेमाल बहरहाल मुजरे सेहत होता है। अगर मैं पानी ही लेट्स सपोज 10 लीटर पानी दिन का पीना शुरू कर दूं तो मुमकिन है कि वो मेरे लिए फ्रूटफुल ना हो, बल्कि कहीं ना कहीं मेरी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को ओवरवर्क करवा रहा हो, जो इवेंचुअली मेरे लिए नुकसानदेह हो। हर चीज का बैलेंस के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा, इस सारे कुछ के अलावा एक चीज मैं और महसूस करता हूं कि अगर आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट होगा कि जी आप जो है वो इंटरनेट के खिलाफ हैं, ये हमारी स्टडीज के लिए बहुत जरूरी है, इसमें ये फलां जरूरी है, इसमें ऐसे जरूरी है, कभी जिस मैंने आपको डेमोग्राफिक्स और एनालिटिकल डेटे की बात की है, कभी आप उसको गौर कीजिएगा। लेट्स सपोज आप अगर देखें कि 100 लोगों ने कोई भी वीडियो देखी है या कोई भी कंटेंट देखा है, उसमें से आपको 92 से 93% यानी 92-93% मेल हजरात नजर आएंगे और 6 से 7% खवातीन नजर आएंगी आपको उन डेमोग्राफिकल डाटा के मुताबिक।
तो क्या खवातीन पढ़ाई के अंदर अच्छी नहीं हैं या उनको वो एक्सेस मिलता नहीं है तो वो पीछे रह जाती हैं? दोनों जगह के ऊपर आपका जवाब हैरत अंगेज तौर के ऊपर आपकी ख्वाहिश से फर्क हो जाएगा। और वो ऐसे कि आप देखें कि जदीद दौर के अंदर खवातीन का स्टडीज के अंदर रिजल्ट्स हर साल पिछले साल से बेटर होते जा रहे हैं और मर्द हजरात के पीछे होते जा रहे हैं। रिजल्ट्स डाउन होते जा रहे हैं और उनकी जो एक रिक्वायरमेंट है सोशल मीडिया की या इंटरनेट के यूजेज की वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, सेकेंडली अगर आप एक गौर करें तो आपको अंदाजा होगा, आप किसी भी जगह का रिजल्ट्स आप जब देखते हैं तो आप देखते हैं कि जी खवातीन टॉपर्स की तादाद ज्यादा है। यानी ये कैसी हैरत की बात है जो कि मेरी एक बात को जस्टिफाई करती है कि खवातीन इंटरनेट का इस्तेमाल कम करती हैं और बेहतर रिजल्ट्स देती हैं, और वो मर्दाना स्टूडेंट्स जो कि इंटरनेट को इसलिए एक्सेस करना चाहते हैं कि उनके रिजल्ट्स बेहतर आए, नतीजतन वो बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये इस चीज का एक वाज़ेह सबूत है जो आपको ये बताता है कि जो लोग इंटरनेट यूजेज के ज्यादा करीब हैं और एक्सेस उनको अनलिमिटेड मिला हुआ है वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के अंदर पीछे हैं। मैं ये एनालिटिकल और डेमोग्राफिकल डाटा की बेस के ऊपर बात कर रहा हूँ, मुमकिन है आपकी राय से फर्क हो। एक चीज और मैं इसमें ऐड अप करूंगा कि मैं बिल्कुल भी इंटरनेट के यूजेज के खिलाफ नहीं हूं। कोई भी चीज है उसका पॉजिटिव यूज भी हो सकता है और नेगेटिव यूज भी हो सकता है। अभी कुछ अर्सा पहले मैंने चंद दिन पहले एक वीडियो दी जिसमें मैंने आपको बताया कि एक छुरी है जिसको हम नाइफ कहते हैं, उससे आप किसी को कत्ल करने का काम भी ले सकते हैं और ऑन द सेम टाइम उसे सब्जी काटने का काम भी लिया जा सकता है, फ्रूट काटने का काम भी, गोश्त काटने का काम भी लिया जा सकता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ उसकी कत्ल की बेस के ऊपर उसके दीगर बेनिफिट्स को हम अंडरमाइन नहीं कर सकते, बल्कि हमने ये देखना है कि उसको मैक्सिमम फ्रूटफुल किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो किसी भी चीज का इस्तेमाल, ख्वाह वो मोबाइल हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, टैब्स हो, कंप्यूटर हो, कोई भी चीज हो, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है। उसका एक्सेस या उसकी ओवरऑल डोमेन को आप बुरा नहीं कह सकते। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हमने उसको इस्तेमाल किस तरीके से पॉजिटिव मैनर के अंदर करना है। अच्छा जी, फिर इसकी एक इसमें से अदर साइड की डायमेंशन निकलती है जिसको मैंने सोचा कि जी आज हम एड्रेस करें और जरूर करें, और वो लिमिटेड एक्सेस के साथ किसी न किसी तौर पे जुड़ती भी है। क्या नौजवान नस्ल को पबजी खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए? चलें जी, पबजी का तो यहाँ पे मैंने नाम लिखा, मैं इसको बहुत ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अगर बात करता हूँ तो उसमें फ्री फायर भी आ जाती है। उसमें वो पता नहीं, वो थोड़े दिन पहले को गेम थी, वो गाड़ी चला के तो इधर से उधर उसको मारता था, फिर उसको कुल्हाड़ी मारता था, फिर उसको फायर करता था, या इस किस्म की बेशुमार किस्म की गेम्स आजकल आ रही हैं जिसके ऊपर अगर आप कभी ना कभी किसी डाटे के हथे चढ़ जाएं या डाटा आपके हथे चढ़ जाए तो आपको ये महसूस होगा कि बेशुमार लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आधी आधी जिंदगी गेमें खेलने के ऊपर गुजार दी और वो अपनी जिंदगी से नाखुश इसलिए हैं कि वो जिंदगी में कुछ कर नहीं सके। बड़ी सादी सी बात है, मेरी जिंदगी के अंदर मुझे आज अल्लाह ताला ने 24 घंटे दिए हैं आज के दिन के अंदर जिंदा रहने के लिए। उस 24 में से मैंने 16 घंटे गेम खेलने के ऊपर लगा दिए हैं, बकाया 8 घंटे में सोया रहा हूं, तो 24 घंटे मेरे भाई गुजर गए। मेरे पास तो काम करने का सारा वक्त ही जाया कर दिया मैंने, काम किस टाइम करना था मैंने। लिहाजा मेरी शक्ल भी बकौल नासिर मदनी साहब के चूसी हुई अम्बी की तरह की हो गई और मेरी आंखों को ऐनक भी लग गई और मेरी सेहत भी खराब हो गई और बड़े सारे और मैटर्स मेरे खराब हो गए। मेडिकली भी मैं अनफिट होना शुरू हो गया। ये बुनियादी बात उसी अनलिमिटेड एक्सेस टू द इंटरनेट की आ जाती है। गेम खेलना, पबजी खेलना या कोई भी इस किस्म की आप कोई और हैबिट बना लेते हैं, जब भी वो अपने बैलेंस से, तवाज़ुन से आउट होगी तो वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगी। सेकेंडली, साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम्स ये आ जाती हैं। हमारे सुनने में, मेरे सुनने में ऐसा जरूर आया है कि हमारे अजीजों के अंदर कोई बच्चा, उसने सुपरमैन का या स्पाइडरमैन का ड्रेस खरीदा और उसको माँ बाप ने बड़े शौक के साथ वो ड्रेस पहनाया कि जी बच्चा बड़ा हैप्पी है जी, इसने बड़े शौक से स्पाइडरमैन का ड्रेस लिया। उसके बाद वो कामकाज में लग गए। थोड़ी देर के बाद एक धाड़ करके आवाज आई और पता लगा जी क्या हुआ जी, बच्चा छत से गिर गया है।
अल्लाह अकबर, क्या हुआ जी बच्चे की? जी पता नहीं बाजू टूट गई है जी, टांग टूट गई है, क्या हुआ जी? पता ये लगा कि बच्चा स्पाइडरमैन का या सुपरमैन का लिबास पहन के छत के ऊपर से उसने छलांग मार दी है, इसी खुशफहमी के अंदर कि अब मेरे अंदर भी वो ताकत आ जाएगी कि मैं भी अब फ्लाई कर सकता हूँ उसी तरीके से जिस तरह सुपरमैन या स्पाइडरमैन करता था। नतीजतन वो हुआ ये कि वो गेम्स और वो फिल्म्स और मूवीज और वो सारे कार्टून्स देख के उसको पता भी नहीं लगा कि वो बच्चा किस टाइम मेंटली हाईजैक हो गया हुआ था। आप एक चीज हैरान होंगे, मेरे भी बच्चे ये सारा कुछ देखते थे और मैं जब जब महसूस करता था कि भाई मेरे बच्चे जरूरत से ज्यादा इस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो मैं बच्चों को बाकायदा लेक्चर देता रहा हूं उनको गाइड करने के लिए कि बेटा ये एनिमेशन है, ये ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल के अंदर ऐसा नहीं होता, इंसान इसी तरह के तरीके से फ्लाई नहीं कर सकता, परिंदे फ्लाई करते हैं, इंसान नहीं कर सकता, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आप लोगों के लिए बनाया गया, इसका ओरिजिनलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। अदरवाइज मैं ये महसूस करता हूं कि अगर हम इस एक्सेस को अनअटेंडेड छोड़ दें तो मुमकिन है मेरे घर के अंदर भी वही कुछ हो रहा हो जो कि बहुत सारे घरों के अंदर हो जाता है। तो बुनियादी बात यह है कि गेम खेलना बुरी बात नहीं है, गेम को किसी जगह पर अपने ऊपर सवार कर देना और अपनी कुल वजूद को उसके हवाले कर देना, हैंड ओवर कर देना, सरेंडर कर देना, ये एक बहुत ज्यादा जो है वो एक तकलीफ दे बात हो सकती है। सेकेंडली बात यह है जो मैं अभी बात आपसे कर रहा था कि अगर मैं 24 घंटे में से 16 घंटे गेम खेलूंगा या 8 घंटे गेम खेलूंगा या 6 घंटे गेम खेलूंगा तो सर मुमकिन है वही 6 घंटे मेरे लिए कोर इंपॉर्टेंस का हामिल हो किसी और पॉजिटिव या प्रोडक्टिव काम को करने के लिए। स्टूडेंट्स जो बहुत ज्यादा आप देखें आजकल आपके रिजल्ट्स बहुत तेजी के साथ ड्रॉप हो रहे हैं, वो पास भी नहीं हो पा रहे या इवन उनका टारगेट ये है कि यार मेरे 33 नंबर आ जाएं, 40 नंबर आ जाएं, 50 नंबर आ जाएं, मैं निकल जाऊं एक दफा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे गोल्स फर्क हो गए हैं, हमारे गोल्स जो है वो चेंज हो गए हैं। हम लोग आईटी के ऊपर जिसको हम आईटी समझते हैं बुनियादी तौर पे वो आईटी नहीं है, वो जस्ट टेक्नोलॉजी है और उसमें से इंफॉर्मेशन गायब होती जा रही है और टेक्नोलॉजी उसको डोमिनेट करती जा रही है। हमारी प्रायोरिटी इन लाइफ क्या होनी चाहिए, पहले तो हम इसको डिसाइड करें। क्या मैंने अगर मुझे ये 8 या 10 घंटे गेम खेलने से कुछ जिंदगी के अंदर ऐसा फायदा हो सकता है कि कल मैं आपके लिए और बहुत सारे और लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता हूँ या अपनी औलाद के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता हूँ या अपने वो तमाम मामला जो अल्लाह ताला ने मुझे अता किए हैं उसकी ग्रोथ और उसकी गुडविल और पॉजिटिविटी के अंदर मैं कोई अच्छा किरदार अदा कर सकता हूँ, तो फिर मुझे ज़रूर गेम खेलनी चाहिए। मुझे इंटरनेट का अनलिमिटेड एक्सेस भी होना चाहिए और वो तमाम एक्सेस मुझे ज़रूर होना चाहिए जिसकी बदौलत मैं तमाम दिन अपना उसके ऊपर गुजार सकूं। लेकिन जस्ट 1 मिनट के लिए अगर आप सोचिए तो मुझे यकीन है कि आपका जवाब होगा कि नहीं, इन सारी चीज़ों का तो ताल्लुक जस्ट एंटरटेनमेंट के साथ है या इसके एक बहुत बड़े हिस्से का ताल्लुक एंटरटेनमेंट के साथ है और स्टडीज का ताल्लुक तो जस्ट 10% से भी कम है। अगर आप इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर देखें तो आपको साथ ही अज खुद अंदाजा हो जाएगा कि इसका एक्सेस लिमिटेड होना चाहिए। मेरी आज वीडियो को देखने के बाद आप अपने दाएं बाएं जरूर देखिए और गौर करें कि कहां पर आपका ये जो अहाता है उसके अंदर आपके घर में, आपकी दुकान पे, आपके किसी कारोबारी इदारे में या आपके हल्का अहबाब में जो इंटरनेट का एक्सेस है वो अनलिमिटेड होने की वजह से उसके मनफी असरात आ रहे हैं। और आप अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।